हेलो दोस्तों, एसबी एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हमारा संविधान का टॉपिक है दोस्तों आपात उपबंध। तो चलते हैं दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 3 प्रकार का। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों इनमें सभी, यानी दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी अनुच्छेद दोस्तों 352। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दोस्तों 3 प्रकार का। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी दोस्तों इनमें सभी, यानी दोस्तों युद्ध में, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, यानी दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा इनमें सभी। बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों 1 बार। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों 26 अक्टूबर दोस्तों 1962 को। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दोस्तों 3 दिसंबर 1971 में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों 26 जून 1975 में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आंतरिक अशांति। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों बीवी गिरी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की। यानी दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों आंतरिक अशांति के। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1 माह के अंदर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि सीमा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कोई समय सीमा नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं तब? दोस्तों तब
यानी हमारा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो। यानी दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकारों का निलंबन। यानी दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी वैसे ही बनी रहती है। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, यानी हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। एंड दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। यानी दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी दोस्तों 1 महीने में। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, ऑप्शन बी। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी 1 महीने में। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। यहाँ पर पूछा क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद दोस्तों 356। ये दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। इसमें दोस्तों सभी क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं जो दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी राज्य के राज्यपाल। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी राज्य के राज्यपाल के। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों आज का हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दोस्तों 2 माह। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, हमारा ऑप्शन बी, यानी 2 माह। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।